उसने कहा जो जय पाएगा, जो जय पाएगा, जो विरोध के सामने घबराएगा नहीं, जो 4 रिश्तेदारों के सामने परमेश्वर का वचन देने से घबराएगा नहीं, जो अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ेगा, जो अपने रोजों को नहीं छोड़ेगा, जो निराशा में जाने के बाद पाप की तरफ नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर कोई दुख दे तो वो चर्च जाना छोड़ नहीं देगा, रोजे रखने छोड़ नहीं देगा, प्रार्थना करनी छोड़ नहीं देगा, बल्कि वो परमेश्वर में चलता रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो जय पाए, यीशु मसीह ने कहा, यहोवा पिता ने कहा, यहोशू वो सामने देख देश मैं तेरे हाथों में देता हूं, मैं उसे तेरे हाथों में देता हूं, मैं तेरे वश में कर देता हूं, लेकिन अब तुझे जाकर लड़ना होगा और जीतना होगा। परमेश्वर ने वश में कर दिया, इसका मतलब ये नहीं यहोशू सो जाए, उसने कहा मैं तेरे वश में करता हूं, जा लड़ और जीत ले, वो मैं तुझे देता हूं। मैं आपको फिर कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर मेरी बात को आप प्रोफेटिकली समझे और आप ये समझे कि मैं नहीं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ प्रेयर करें, फाइट करें, रोजे रखें और शैतान के खिलाफ लड़े, मैं आपके नाम को परमानेंटली चेंज होता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपके नेम को चेंज होता हुआ देख रहा हूं। मैंने संडे अपनी चर्च को समझाया था कि डैनियल जब बाइबल पढ़ रहा था उसे मालूम हुआ कि ये लोग जो बंधुआई में हैं, इनकी बंधुआई खत्म होने वाली, जो कि 70 साल हो चुके यिर्मयाह की भविष्यवाणी के अनुसार। तो वो प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर कि अब अपनी भविष्यवाणी के अनुसार हमें आजाद कर और हम अपने गुनाहों की माफी मांगते, हम तेरे साथ जुड़ते, हम जय पाएंगे ताकि हमारा नाम चेंज हो। लेकिन बाइबल कहती है इजरायली जिन पर भविष्यवाणी थी कि 400 साल के बाद तुम आजाद किए जाओगे, 430 साल के बाद भी वो आजाद नहीं थे, 429 साल के बाद भी वो आजाद नहीं थे। कारण क्या था? परमेश्वर की कोई भी भविष्यवाणी, उसका कोई भी वचन जो आप बाइबल में पढ़ते हैं, चाहे वो ये हो उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, चाहे वो ये हो कि उसने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया, चाहे वो कोई भी वचन क्यों ना हो, बिना फाइट के, बिना अंगीकार के, बिना उस वचन पे काम किए वो आपकी जिंदगी में कभी भी पूरा नहीं होता। और इसीलिए परमेश्वर इस्राएलियों को दुखी करने लगा, राजा के बीच में होके उन्हें दुख देने लगा और दुखों में फिर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर ने उन्हें जीत दी। आज विश्वासी अपने आप को पूछे उसकी प्रेयर लाइफ कितनी? अगर आपका टीवी 3 घंटे और प्रेयर 1 घंटा है, आप डेंजरस पोजीशन में हो ऑलरेडी, आप खतरनाक पोजीशन पे हो। क्योंकि परमेश्वर की दौड़ ये है, उसकी फाइट ये है कि आपका नाम कैसे चेंज करूं, बीमार से एक चंगे व्यक्ति के रूप में। और शैतान की दौड़ ये है कि आपका नाम एक सैमसंग जैसे योद्धा से एक अंधे सैमसंग और मरे हुए सैमसंग के रूप में कैसे चेंज करूं, उसकी दौड़ ये है। दाऊद बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, एक दिन पाप कर लिया और फिर से उन्हीं पहाड़ों पर नंगे पांव भागने लगा, उन्हीं पहाड़ों पर धूल फेंकता हुआ, नंगे पांव रोता हुआ, चढ़ता हुआ, परमेश्वर को बोलता हुआ कि परमेश्वर वहीं पहुंच गया हूं जहां से शुरू किया था, इस पाप की वजह से। क्योंकि शैतान की दौड़ ये थी कि जहां से तू निकला उसी जगह वापस भेजूंगा तुझे, जहां जिस निचाई से तू ऊपर आया उसी निचाई पे वापस भेजूंगा। लेकिन वो कर नहीं सकता जब तक वो पाप ना करवाए, क्योंकि पाप उसका द्वार है। यीशु मसीह के पास लोगों को लेके आते थे, बोलते थे यीशु मसीह हमने बड़ा सुना तू हाथ रख के लोगों को चंगा करते हैं, इसको भी चंगा कर। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए। कहते नहीं नहीं प्रभु, और पाप बाद करा लांगे माफ, एनु कार्य जरा चंगा कार्य इनू कर दे रोंडे। यीशु मसीह ने कहा जब इसके पाप माफ हुए, इसका शरीर भी साफ हुआ, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आमीन। और बाइबल कहती है वो उठ बैठा, अपनी खाट को उठाया। अब शैतान की दौड़ यह है कि आपका नाम ना बदले और अगर ब्लेस्ड है तो नीचे आए। परमेश्वर की दौड़ यह है कि आपका नाम चेंज हो। और अब आपका यह डिसीजन है कि आप शैतान की ओर जाना चाहते हैं या आप परमेश्वर की ओर जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ के हाथ नहीं पकड़े, उसके टांगे नहीं पकड़ी कि नहीं काका व्यभिचार नहीं करना, इस औरत से दूर हो जा। वो उसका खुद का डिसीजन था कि मैं इस औरत के पास नहीं जाऊंगा और मैं अपने परमेश्वर के वचनों के ऊपर कोई भी कालक नहीं लगाऊंगा। अब ये आपका डिसीजन है। अपने नाम को
आप चेंज होता देखना चाहते हैं? काला पत्थर चाहते हैं या सफेद पत्थर चाहते हैं? अपने नाम को ऊपर जाता वो देखना चाहते हैं कि नीचे देखना चाहते हैं? याद रखो, परमेश्वर ने नहीं करना, अब आपने करना है। उसने अपने वचन आपको दे दिए। उसने कहा जो कोई इन वचनों को मानेगा, जो कोई इन वचनों पे चलेगा, वो धन्य होगा और वो आशीषित होगा। उसका घराना आशीषित होगा, वो सिर होगा, वो अगुवाई करेगा। उसने तरह तरह के वायदे और प्रतिज्ञाएं उसने अपने लोगों के साथ की। आप तैयार हैं उन वायदों को पूरा होते देखने के लिए? आपको जीतने का वायदा करना पड़ेगा। उसने कहा जो जय पाए, इसका मतलब जय पाने का जो काम है वो परमेश्वर का नहीं। वो जय पाने कहता है जो जय पाएगा, यानी कोई ऐसा भी होगा जो जय नहीं पाएगा। कोई ऐसा भी होगा जो अपने शरीर के सामने घुटने टेक देगा। कोई ऐसा भी होगा जो अपनी अभिलाषाओं के सामने घुटने टेक देगा। अगर शैतान को यह भनक लग गई कि स्ट्रेस आने के बाद, दुख आने के बाद वो आपकी प्रार्थनाओं को खत्म कर सकता है, सारी उम्र दुख आपसे दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपको दुखी करता रहेगा और मेक श्योर करेगा कि आप दुखी रहें और कभी भी प्रेयर ना करें। अगर हल्का सा अटैक होने के बाद, कोई मुश्किल आने के बाद आप चर्च जाना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता कम कर लेते हैं, तो शैतान ये पक्का ठान लेगा कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको अलग अलग मुश्किलें और मुसीबतें और बीमारियां देता रहे, ताकि आप परमेश्वर के घर से हमेशा दूर रहे। लेकिन जिस दिन आप जीतने का फैसला कर लेंगे, आप ये सोच लेंगे कि कुछ भी हो जाए मेरी प्रार्थना का जीवन चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए मेरे रोजों का जीवन चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए परमेश्वर के भवन से मैं दूर नहीं रहूंगा। एक नए नाम के लिए फिर तैयार रहना, एक नई जीत के लिए तैयार रहना। और मैं आपको सच कह रहा हूं, जब जीत में चलने की आदत आपको पड़ जाएगी, ये एक शानदार लाइफ है यीशु मसीह के नाम में जो आप लेने वाले हैं। मैंने कहा ये एक शानदार लाइफ है जो आपको मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आप इन बातों को समझ रहे कि नहीं? उसने कहा जो जय पाए। उसने ये नहीं कहा जिसको मैं जिताऊं, उसने कहा जो खुद जय पाए। इसका मतलब आप जय पा सकते हैं, हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो तू जीत सकता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को तू जय पा सकता है। बोलो अपने पड़ोसी को जय पा सकता है तू। जब शैतान ने मुझे डिप्रेस किया कि मैं सुसाइड करूं मसीह में आने के बाद भी, और होली स्पिरिट ने कहा जो मेहनत करेगा उसकी की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, उस दिन से फैसला किया घुटनों पे आने का और मेहनत करने का। आज मेरा नाम चेंज हो चुका है, आपका भी चेंज होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार हो के नहीं? जुड़ने के लिए तैयार हो के नहीं? पौलुस ने कहा अच्छी लड़ाई को लड़। यूनानी भाषा में उसने कहा मिलिट्री की तरह लड़, फौजी की तरह लड़। अगर फौजी को सुबह 4 बजे ट्रेनिंग करनी तो करनी, सिर दर्द है करनी है, टांग दर्द तो भी करनी, पेट दर्द तो भी करनी। सीनियर ने बोल दिया 120 के साथ अकेले लड़ना है तो लड़ना है, कोई बहाना नहीं। प्रेयर करनी है तो करनी, कोई बहाना नहीं। पवित्रताई में रहना है तो रहना है, चाहे 10 सहेलियां आपको छोड़नी पड़ जाए और 10 दोस्त आपको छोड़ने पड़ जाए, यीशु मसीह के नाम में छोड़ देना उनको। जब तक आप फैसला नहीं करोगे, आप ऊपर देखते रहोगे कि खुदा कुछ करे और खुदा नीचे देखता रहेगा कि तू कुछ करे। आप समझ रहे मेरी बात को? आप ऊपर देखते रहेंगे परमेश्वर कब रास्ते खोलेगा, और परमेश्वर नीचे देखता रहेगा कि तू अपने रास्ते खुद कब खोलेगा। आज मिलो लोगों से, यहां 10 लोग खड़े कर दो, उनको बोलो क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है। अच्छा बताओ, जो प्रॉब्लम तुम मेरे पास लेके आए हो उस विषय में तुम खुद कितनी प्रार्थना करते हो रोज? नहीं करते। कितनी करते हो? 15 मिनट। सिर दर्द के लिए क्रोसिन खा सकते हो, टीबी के लिए क्रोसिन नहीं खा सकते। करती दोनों बुखार है। समझ आ रही है कि नहीं? पेट दर्द के लिए कोई गोली खा सकते हो छोटी मोटी,
लेकिन जिनको कैंसर के कारण पेट दर्द है, वो छोटी मोटी गोली से जाने वाला नहीं। तुम्हारा केस इतना लंबा चौड़ा है, तुम्हारी फैमिली गिरी हुई है, तुम्हारा बिजनेस ढटा हुआ है, और तुम्हारी प्रार्थना कितनी है? 15 मिनट। तुम खुद ही अपने लिए प्रोफेसी कर रहे हो कि मैं अपने लिए सीरियस नहीं हूं। उसने कहा जो जय पाए, उसने कहा पौलुस सारी भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की गई, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़, ताकि वो पूरी हो। उसने ये नहीं कहा जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है और तू चिंता ना कर, जाके सो जा, मजे कर तू, ऐसा लिखा? उसने कहा जाके अच्छी लड़ाई को क्या कर? लड़, फाइट कर। आज से फाइट करो, अपने घराने के लिए फाइट करो, अपने लिए फाइट करो, अपने लोगों के लिए। कैसे लोग हो जो फाइट नहीं कर रहे हो? कैसे लोग हो जो सोए हुए हो? कैसे लोग हो जो प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं? दो फास्ट करके बोलते हो और मैंने बहुत रोजे रखे हैं। जब मैंने आजाद होना था, एक बार 40 फास्टिंग दिन की, और बीच बीच में 3 दिन रात के फास्ट होते थे हफ्ते में। दूसरी बार 40, तीसरी बार 40, चौथी बार लगातार एक या 2 मिस हुए होंगे, 1 दिन या 2 दिन लगातार। जब 5वीं बार 40 फास्टिंग थी, तब परमेश्वर के दास ने मुझे दर्शन देके मुझे हील किया था। मेहनत कितनी है? 0। पवित्रता कितनी है? 0। चुगलियां पूरी, और लेकिन हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए पूरी। उसने कहा जो जय पाएगा, चाहे अपने शरीर के ऊपर, चाहे अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने डर के ऊपर, उसने कहा मैं उसे व्हाइट पत्थर दूंगा, जस्टिफाई करूंगा उसको। आपको वो जस्टिफाई करेगा, यानी आपको माफ किया हुआ बनाएगा। जो सीधा परमेश्वर के सामने खड़े होंगे वो लोग बनाएगा आपको। आपका नाम वो चेंज करेगा इस धरती के ऊपर। आपकी फैमिली किसी और नाम से जाने वाली, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। वो बैड लक का टैग हटने वाला यीशु मसीह के नाम, वो गरीबी का टैग, वो कर्ज का, वो श्राप का टैग हटने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो जीतने के लिए? एक विश्वासी जो मर्जी हो जाए। आज जो है ही, जिसके पास पैसा नहीं है और कोई काम नहीं था, तो चर्च में आ गए। लेकिन अगर काम होता, अगर लाखों रुपए की डील होती, तो भी तुम चर्च में होते? आज ईमानदार हो, क्योंकि पैसे के ऊपर ड्यूटी नहीं। जिस दिन पैसों के ऊपर कोई ड्यूटी लग जाएगी, तब ईमानदार अगर हो तो जयवंत हो। आज व्यभिचार नहीं कर रहे क्योंकि किसी ने ऑफर ही नहीं मारा, और जब कोई ऑफर मारेगा और तुम पवित्रताई में होगे, तो तुम असली पवित्रताई में हो। समझ आ रही है कि नहीं? वैसे तो वे सब अच्छे हैं, जब तक मौका नहीं मिले तब सब अच्छे हैं, और जब मौका मिले और आप अपने शरीर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आपका शरीर कंट्रोल में नहीं तो शैतान भी कंट्रोल में नहीं। अगर आपका शरीर कंट्रोल में है, आपका फ्यूचर कंट्रोल में है, आपके बच्चे कंट्रोल में हैं, आपका फाइनेंस कंट्रोल में है, आपकी सेवकाई कंट्रोल में है। और आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जीसस मुझे ग्रेस दे, जीतने की ग्रेस। उठा के अपने हाथों को मांगो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। मैं खुदावंद की आत्मा को यहां पे जुम्बश करता हुआ देख रहा हूं। दोनों हाथों को उठा के ग्रेस मांगो कि आज से आप जीत सके, जयवंत जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप जानते, दूसरे लोग अपनी किस्मत के भरोसे रहते हैं।
कम करो इसकी जुम्बिश। हाँ, किस्मत के भरोसे और डिजायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हाँ काश मेरी लाइफ हो जाए, काश मेरी लाइफ ऐसी हो जाए, लेकिन रहते वही हैं और जीते वही लाइफ है जिसमें वो जी रहे हैं। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं, क्योंकि आप लोगों में और उन लोगों में जिनमें कोई आशा नहीं, जिनमें कोई आस नहीं, उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। अगर आप इस चर्च को आज देखें तो कितने दिन पहले डिसाइड किया कि फिरोजपुर में चर्च ओपन करनी? शायद 1 महीना पहले, 1 महीना भी नहीं शायद हुआ होगा। इस चर्च की तैयारी को कितने दिन हुए? 15 दिन भी तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि दूसरी ब्रांचेस भी ओपन होनी थी। लेकिन खामरा से बड़ा पंडाल लगा हुआ, अगर आप पीछे तक देखें तो और भी खोलता जा रहा है। और ये स्क्रीन शायद लगी है, इसके पीछे दिख नहीं रहा, इससे पीछे है। और ये अगली बार थोड़ा मैनेज करके रखना, ये क्या बीच में लगाया हुआ तुम लोगों ने, इसको साइड पे रखना है इसको, ताकि मैं पिछले लोगों को देख सकूं। हालेलुया। कल मैं अपने प्रेयर रूम में गया तो 5 घंटे का मैं टाइमर लगाता हूं, या 4 घंटे, कितनी देर मैंने प्रार्थना करनी है उतने घंटे का टाइमर लगाता हूं। टाइमर लग गया, फोन रखा, प्रेयर की, जब 5 घंटे हो जाएंगे फोन बता देगा भाई साहब उठ जाओ 5 घंटे हो गए। मैंने लोग देखे, पास्टर्स बोलते हैं हमारे से एक चर्च नहीं संभल रही, 100 लोगों ने हमारे सिर में सिर दर्द किया हुआ, 200 लोग हमसे संभलते नहीं। आप कैसे चर्चिस के बाद चर्चिस ओपन करते जा रहे हो और हर चर्च में हजारों लोग हैं? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि मैं इसे नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात समझो, मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर के करीब जा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने शरीर के ऊपर, अपने अभिलाषाओं के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं आत्मिक रूप से सब काम कर रहा हूं और शारीरिक रूप में आप रिजल्ट देख रहे हो। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जब तक आप आत्मिक रीति से अपने शैतान को, अपने कर्ज को खत्म नहीं करेंगे, शारीरिक रूप में वो कभी भी आपको नजर नहीं आएगा। हालेलुया। जो चर्च आप यहां बैठती देखते हो हजारों लाखों में, आत्मिक रूप में मैंने लेके आता हूं। मुझे मालूम है आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो, आप लाए गए हो। आप अपनी लाइफ के हर हिस्से में इसी तरह की सक्सेस देख सकते हो, इसी तरह का रिजल्ट देख सकते हो। कैसे? जो जय पाएगा। आमीन। जो जय पाएगा। डैनियल ऊंची पोजीशन के ऊपर था, राजा के बाद 3 लोग थे जो सबसे बड़े थे। ऐसे लगा लो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे 3 लगा लो। उनमें से एक डैनियल था, लेकिन बाइबल कहती फिर भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आज थोड़ा सा ग्राहक दुकान पे ज्यादा आ जाए, प्रेयर खत्म हो जाती। और वो इस एक देश का गृह मंत्री होके दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आज 2 कॉल ज्यादा आ जाए कि टैक्सी चाहिए, टैक्सी चाहिए। और बाइबल कहती है दाऊद उस देश का राजा होके भी 7 बार स्तुति करता था। कहता दिन में मैं परमेश्वर तेरी 7 बार स्तुति करता हूं। प्रायोरिटी सेट करो अपनी, परमेश्वर सेट ही है। आमीन। जो काम आपने पहले करना है वो सेट करो, अपनी लाइफ को सेट करो, स्पिरिचुअल लाइफ को मैनेज करो, आपकी फिजिकल लाइफ अपने आप मैनेज हो जाएगी। हालेलुया। अगर स्पिरिचुअल लाइफ बिखरी हुई है, आप जोर लगा लो, पैसा लगा लो, ताकत लगा लो, बुद्धि लगा लो, आपकी फिजिकल लाइफ कभी मैनेज नहीं हो सकती। आप विश करते रहेंगे, आस करते रहेंगे और सोचेंगे कभी कुछ होगा, कभी कुछ नहीं होगा। उसने कहा अपने उद्धार के लिए काम कर। इसलिए खुशखबरी आपको दी जाती है कि अगर आप यीशु मसीह में आए, उसकी धार्मिकता को स्वीकार करें, फिर जो आप चाहें आपकी लाइफ में हो सकता है। आप जैसी फोटो अपने दिमाग में देखते हैं, परमेश्वर उससे भी सुंदर उसको कर सकता है। वो निराशाओं को दूर कर सकता है, कलेशों को दूर कर सकता है। हाँ या ना? लेकिन फैसला आपने करना है कि यहां से उठने के बाद फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आना है, या उससे मोबाइल से डिलीट करके उसको टाटा बाय बाय बोल के, लास्ट हेलो भी नहीं बोल के आपको परमेश्वर के पास जाना है। क्या आपको घर जाके फिर चुगलियों और लड़ाइयों में टाइम बिताना है, या आपको घुटनों में जाके परमेश्वर को प्रसन्न करना है? उसने कहा मैं तुम्हें आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रखता हूं।
तू जोन सा चुनना चाहता है तो चुन सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो जो जय पाए। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को जोर से, और पूछो, बोलो तैयार हो जय पाने के लिए? बताओ क्या आंसर है पड़ोसी को आपका? सुना नहीं मेरे को, सुना नहीं, मैं अभी भी नहीं सुना। एक लड़का था मेरे साथ मसीह में आया, काफी हंसी मजाक करता था, काफी खुशनुमा, हर वक्त ठट्ठा, हर वक्त मजाक। प्रार्थना करने के बाद हम बैठ जाते थे, मजाक कर, इधर का कर, उधर का कर, गंदा मजाक कर। उसकी स्पिरिचुअल लाइफ स्थिर नहीं थी। कभी एक दिन पवित्र आत्मा से भर रहे, तीसरे दिन व्यभिचार में गिर गया, फिर पांचवें दिन तगड़ 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 तगड़। ताड़ियों वालों से थोड़ा, हर ताड़ी वाला आत्मा वाला नहीं है, सुन लो मेरी बात। मैं भी तालियां बजाता, मेरी भी तालियां बजती थी जोर जोर से, लेकिन तालियों के बाद वाला जीवन भी अच्छा था। आमीन। और वो सीरियस नहीं था। कभी एक के साथ व्यभिचार, वहां से सुधरा, तौबा कर ली क्योंकि परमेश्वर ने कोई डंडा मारा, अब सीधा हो गया। कभी यहां दर्द हो गई, कभी कुछ हो गया, अच्छा माफी मांग ली, फिर सीधा हो गया, फिर टेढ़ा हो गया। अभी तक उसकी लाइफ सेट नहीं हुई। और मैं और वो, हम दोनों इकट्ठे मसीह में आए थे। वो 6 महीने पहले आया था। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं। क्या वो शक्ल देखकर न्याय करता है? नहीं। लेकिन वो बार बार गिरने की आदत उसने छोड़ी नहीं, और खुदा का थैंक्स कि मैं गिरा नहीं और सीधा चलता रहा। इसलिए आज मैं बोल रहा हूं, वो नहीं बोल रहा माइक के ऊपर। हालेलुया। उसने कहा जो जय पाएगा, जो जीतेगा। इसका मतलब जीतना आपके हाथ के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर है, आपके डिसीजंस के ऊपर। आप जीतेंगे या नहीं? चर्च कौन सी जाना है? जो घर के करीब हो। वो जीवित है या नहीं हमें नहीं मतलब जी। हमारा खर्चा नहीं होना चाहिए, हमारा किराया नहीं लगना चाहिए, उसी पैसे से नरक चले जाओ, वो ठीक है, लेकिन जीवित चर्च कभी मत जाना पैसा खर्च कर। मैं जीवित चर्च जाने के लिए 4 फ्लाइट्स बदलता था। जीवित चर्च 4 फ्लाइट्स, आपको 4 ऑटो भी बदलने नहीं पड़ते होंगे। 4 फ्लाइट्स, फ्लाइट की बात कर रहा हूं, 4 प्लेन बदलने पड़ते थे अपनी चर्च में जाने के लिए। क्योंकि लाइफ में अनॉइंटिंग की एक वैल्यू थी, आत्मिक चीजों का एक मूल्य था मेरी लाइफ में। जब मैं अनमैरिड था तब भी, मैरिड हूं तब भी, अब बच्चे हैं तब भी, कोई भी मेरे प्रेयर रूम में आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ की एक वैल्यू है। लेकिन उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी। जब किसी ने ऑफर नहीं मारा तो पवित्रता में कोई सोनी कुड़ी आ गई तो चलो जी, अब वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, अब रो रहा है। अब क्या फायदा रोने से? अब नई लाइफ, हाँ परमेश्वर चेंज कर सकता है। जब भी शुरुआत करोगे वो तुम्हारे साथ होगा, लेकिन याद रखो जो आशीष आपको 10 साल पहले मिलनी चाहिए थी, वो तभी उसका ज्यादा मजा आता आज की बजाय। आपका फ्यूचर आपके हाथों में नहीं है, परमेश्वर के हाथों में। उसके साथ जुड़ जा, वो व्हाइट कर देगा, श्वेत कर देगा। ओ आपका आमीन छोटा है चर्च। ये डिसीजन आपका है, परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। मुझे होलीनेस में चलने, मुझे प्रार्थना में रहने, मुझे टाइट पे करना है, मुझे कंजूस नहीं होना, मुझे ये काम करना है, मुझे चर्च में जाना है, कुछ भी हो जाए, और अपनी आत्मिक चीजों की जो वैल्यू है मुझे बना के रखनी। इसलिए वो दानियल था, इसलिए वो यूसुफ था, इसलिए वो पतरस था, इसलिए वो पौलुस था, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू को बना के रखा है, परमेश्वर ने उन्हें सिर पे बिठा के रखा है।
कहता तुम मेरी आंखों की पुतली को समान हो, जो तुम्हें छुएगा वो मुझे छुएगा। वो हर बंदे का बदला नहीं लेता, कहता मैं अपनी आंख की पुतली का बदला लेता हूं। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि आप जीत पाए। मेरी ये प्रार्थना आज से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज हो। मेरी ये प्रार्थना है आज के बाद आपकी प्रार्थना की जिंदगी चेंज हो। हालेलुया। मैं चाहे ऑफिस में जितना मर्जी काम करूं, चाहे क्रिश्चियनिटी में ही करूं, अगर मेरी प्रेयर लाइफ जीरो है तो परमेश्वर उस काम को नहीं पहचानता। आप बोले मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, अपने बच्चों को पाल रहा हूं, अपने बच्चों को पाल रही हूं, अपने घर को चला रही हूं, लेकिन ये आपका असली मकसद नहीं था।